क्या कभी ये सोचने का मौका मिला है कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश, मतलब जिसे आजकल बहुत गर्व से मल्टीटास्किंग कहा जाता है, वो अक्सर सबसे खराब और निराशाजनक नतीजों की तरफ क्यों ले जाती है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है क्योंकि आजकल तो इसे नॉर्मल मान लिया गया है। हाँ बिल्कुल। अक्सर देखने में आता है कि इंसान एक ही समय में 10 अलग-अलग दिशाओं में भागने की कोशिश कर रहा है। उसकी टू डू लिस्ट बहुत लंबी होती है। और वो इंसान दिन भर व्यस्त भी रहता है। सही कहा। लेकिन जब शाम होती है तो ऐसा लगता है कि असल में पहुंचा कहीं नहीं, कोई ठोस काम पूरा ही नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यस्त होना और उत्पादक होना ये दोनों बहुत अलग-अलग चीजें हैं। एग्जैक्टली और ये एक ऐसा सवाल है जो आज के इस तेज रफ्तार वाले दौर में हर उस व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है। मुझे लगता है कि हमारे आज के वर्किंग कल्चर में ना एक साथ कई काम करने को या दिन भर बस व्यस्त दिखने को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। हाँ, जॉब इंटरव्यूज में भी लोग अक्सर यही कहते हैं कि वो मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम इसके वास्तविक परिणामों का गहराई से विश्लेषण करते हैं, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक स्तर पर, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। और यही वो अंतर है जिस पर हम आज की इस चर्चा में विस्तार से बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय गैरी केलर और जे पापासान की बेहद मशहूर किताब द वन थिंग यानी असाधारण कामयाबी की आसान राह के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। एक बहुत ही शानदार किताब है ये। सच में। और इस पूरी चर्चा के लिए हमने रीडर वाइट बुल नामक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल के ऑडियो बुक विवरण और उसके मुख्य बिंदुओं को अपने स्रोत के रूप में लिया है। इस ऑडियो बुक समरी ने किताब के भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही व्यावहारिक तरीके से पेश किया है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए, आज के इस दौर में जहां हर तरफ से सूचनाओं की बाढ़ आ रही है, ईमेल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं और अनगिनत कामों का भारी बोझ इंसान को मानसिक रूप से थका देता है। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे इस शोर शराबे के बीच केवल एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके असाधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है। मतलब ये केवल एक नई टाइम मैनेजमेंट तकनीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम को, अपनी ऊर्जा को और अपनी प्राथमिकताओं को देखने के पूरे नजरिए को जड़ से बदलने के बारे में है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। स्रोत सामग्री में शुरुआत में ही एक बहुत ही शक्तिशाली विचार दिया गया है जो इस पूरी किताब की नींव है। हाँ, वो कोट। बिल्कुल। रीडर वाइट बुल की समरी के अनुसार किताब ये सिखाती है कि जब सबसे जरूरी एक चीज पर ध्यान दिया जाता है तो बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी बन जाता है। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है ना? लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा दावा भी है। हम्म। मतलब सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाना, ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये विचार वर्तमान समय के सब कुछ करने की होड़ वाले नजरिए को पूरी तरह से चुनौती देता है। हाँ, आजकल समाज में ये धारणा बन गई है कि हर काम बराबर महत्व रखता है। सही कहा। लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं और बस पहले नंबर से लेकर 10वें नंबर तक हर काम को निपटाने की कोशिश करते हैं, बिना ये सोचे कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन ये दर्शन बताता है कि सफलता हर काम को करने में नहीं है, बल्कि सही काम को करने में है। दुनिया में हर काम का इम्पैक्ट एक जैसा नहीं होता है। ये बात तो है। जब कोई इंसान उस एक सही काम को पहचान लेता है जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला है और उसे पूरा कर लेता है, तो उसके प्रभाव से बाकी की कई छोटी छोटी समस्याएं या तो अपने आप हल हो जाती हैं या फिर उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। एग्जैक्टली। ये बात मुझे ना एक बहुत ही आसान उदाहरण की याद दिलाती है। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि एक बहुत संकरा रास्ता है जो पत्थरों और मलबे से बंद हो गया है। अब वहां बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भी हैं, कुछ डालियां हैं और बीच में एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर भी फंसा हुआ है। बहुत बढ़िया विजुअल है ये। तो एक आम इंसान शायद ये सोचकर छोटे छोटे पत्थरों को हटाना शुरू कर देगा कि चलो कुछ तो काम हो रहा है। वो पसीना बहाएगा, खुद को बहुत व्यस्त महसूस करेगा और उसे लगेगा कि वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन असल में जब तक वो सबसे बड़ा पत्थर यानी वो जो हमारी वन थिंग है वहां से नहीं हटता, तब तक वो रास्ता कभी नहीं खुलेगा। सही बात है। और जैसे ही उस बड़े पत्थर को अपनी जगह से हटा दिया जाता है, रास्ता इतना खुल जाता है कि बाकी के छोटे पत्थरों को हटाने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती।
लोग साइट से आराम से निकल सकते हैं। ये उदाहरण इस सिद्धांत की बिल्कुल सही तस्वीर पेश करता है। वो बड़ा पत्थर ही हमारी वो वन थिंग है। इंसान अक्सर छोटे छोटे और कम महत्वपूर्ण कामों में, जैसे बिना मतलब के ईमेल्स का जवाब देना या अपनी डेस्क साफ करना, इनमें अपनी ऊर्जा लगाकर खुद को ये तसल्ली देता रहता है कि वो काम कर रहा है। हाँ, वो बिजी होने का एहसास। लेकिन वास्तविकता में जो मुख्य समस्या है या मुख्य प्रोजेक्ट है, वो अपनी जगह पर ज्यों का त्यों बना रहता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि सारे कामों को बराबर मत समझो। मतलब उसी बड़े पत्थर को पहचानने और सबसे पहले अपनी पूरी ताकत उस पर लगाने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये बात तर्कसंगत तो लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना आसान भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि ऑलराउंडर बनो, एक साथ कई काम संभालो। और यहीं पर स्रोत में एक और बहुत ही दिलचस्प बिंदु उठाया गया है, मल्टीटास्किंग का भ्रम। हाँ, ये किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। समरी स्पष्ट रूप से ये सवाल पूछती है कि मल्टीटास्किंग क्यों सफलता में बाधा डालती है। ये बात हमारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देती है। बिल्कुल पलट देती है। आमतौर पर तो यही माना जाता है ना कि जो इंसान एक हाथ से फोन पे बात कर रहा है और दूसरे हाथ से कंप्यूटर पर रिपोर्ट टाइप कर रहा है, वही सबसे एफिशिएंट है। फिर इसे एक बाधा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो इंसान जो कर रहा है ना, वो असल में मल्टीटास्किंग है ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सच है, जिसे किताब और हमारे स्रोत दोनों ने बहुत प्रमुखता से उभारा है। इंसान का मस्तिष्क एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। खासकर जब बात गहराई से सोचने वाले कामों की हो, तब तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, तो वो वास्तव में टास्क स्विचिंग कर रहा होता है। टास्क स्विचिंग। हाँ, वो एक काम से दूसरे काम के बीच बहुत तेजी से अपना ध्यान बदल रहा होता है, और इस स्विचिंग की ना एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। टास्क स्विचिंग की कीमत? मतलब दिमाग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो ऊर्जा लगती है, उसकी बात हो रही है क्या? बिल्कुल, एग्जैक्टली। जब ध्यान एक काम से दूसरे काम पर जाता है, तो इंसान की मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उस बदलाव में खर्च हो जाता है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान का अवशेष कहते हैं। ये अटेंशन रेजिड्यू असल में काम कैसे करता है? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बहुत जरूरी रिपोर्ट लिख रहा है। ठीक है। अचानक फोन पर एक मैसेज आता है। वो उसे पढ़ता है और रिप्लाई करता है। अब जब वो वापस अपनी रिपोर्ट पर आता है ना, तो उसका दिमाग तुरंत उसी 100% फोकस के साथ काम शुरू नहीं कर सकता। मतलब उसका कुछ ध्यान अभी भी उस मैसेज के विचार में अटका हुआ है। बिल्कुल। हर बार जब ये स्विच होता है, काम की गुणवत्ता गिरती है और गलतियां होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान दिन भर में जितनी बार अपनी एकाग्रता तोड़ता है, वो असल में अपने काम करने की गति को धीमा कर रहा होता है। हाँ, और उसे लगता है कि वो फास्ट काम कर रहा है। सही बात है। वो भले ही सोचे कि वो एक साथ 2 काम निपटा रहा है, लेकिन असल में वो दोनों ही कामों को खराब कर रहा है और उनमें ज्यादा समय ले रहा है। यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है। जब ऊर्जा और ध्यान इस तरह बढ़ जाता है, तो किसी भी एक काम में असाधारण परिणाम मिल ही नहीं सकते। क्योंकि असाधारण परिणाम के लिए असाधारण एकाग्रता की आवश्यकता होती है। सही कहा। जब इंसान एक समय में केवल एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है, तो काम की गुणवत्ता, रचनात्मकता और गति तीनों में भारी वृद्धि होती है। तो इसीलिए किताब का ये स्पष्ट संदेश है कि मल्टीटास्किंग को उत्पादकता का बैज मानने के बजाय इसे फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाना चाहिए। बिल्कुल, इसे दुश्मन की तरह ही देखना चाहिए। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर मल्टीटास्किंग एक भ्रम है और हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना चाहिए, तो सबसे बड़ा व्यवहारिक सवाल ये आता है कि वो एक चीज तय कैसे की जाए। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। स्रोत सामग्री में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। सही प्राथमिकता कैसे तय करें और अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह कैसे लगाएं। हाँ, ये दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जब कोई इंसान अपने ऑफिस में बैठता है या किसी नए बिजनेस की शुरुआत करता है, तो उसके सामने दसियों काम होते हैं, और मजे की बात यह है कि सबके सब बहुत अजीब लगते हैं। हाँ, सब कुछ ऐसा लगता है कि अब ही करना है। ऐसे में प्राथमिकता तय करना सबसे मुश्किल काम लगता है। अगर हम इन दोनों सवालों को ध्यान से देखें, प्राथमिकता तय करना और ऊर्जा या समय का निवेश, तो यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? ये दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब प्राथमिकता स्पष्ट नहीं होती ना, तभी समय और ऊर्जा गलत जगहों पर बर्बाद होते हैं। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। किताब ये भी समझाती है कि प्राथमिकता या प्रायोरिटी शब्द मूल रूप से एक वचन था, मतलब सिंगुलर। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, इसका मतलब ही वो एक चीज जो सबसे पहले आती है होता था,
लेकिन आधुनिक दुनिया ने इसे प्रायोरिटीज यानी बहुवचन बना दिया है। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक ही समय में कई चीजें सबसे महत्वपूर्ण कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। ये बहुत ही दिलचस्प भाषाई पहलू है। हमने अपनी सुविधा के लिए प्राथमिकता को ही कई हिस्सों में बांट दिया है। हाँ, और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। लेकिन अगर 10 काम अर्जेंट है तो उनमें से असली प्राथमिकता को छांटा कैसे जाए? यहीं पर ऊर्जा और समय के तालमेल का सिद्धांत काम आता है। देखिए, इंसान की इच्छा शक्ति या विल पावर कोई हमेशा भरा रहने वाला कुआं नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक फोन की बैटरी की तरह है। सुबह ये बैटरी पूरी तरह चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है और हम छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, ये बैटरी खत्म होने लगती है। हाँ, शाम तक तो बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। इसलिए किताब का सुझाव है कि अपनी उस वन थिंग को दिन के सबसे शुरुआती हिस्से में समय देना चाहिए। जब ऊर्जा सबसे ज्यादा हो, तब सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम किया जाना चाहिए। और इसके लिए स्रोत में कोई खास तरीका बताया गया है? हाँ, इसके लिए टाइम ब्लॉकिंग का तरीका सबसे कारगर बताया गया है। टाइम ब्लॉकिंग यानी अपने दिन के कुछ घंटों को सिर्फ और सिर्फ उस एक काम के लिए रिजर्व कर देना, बिना किसी रुकावट के। सटीक। इसका मतलब है अपने कैलेंडर में अपनी वन थिंग के लिए समय ब्लॉक कर देना और फिर उस समय की ऐसे रक्षा करना जैसे वो किसी बहुत बड़े वीआईपी के साथ मीटिंग हो। मतलब उस दौरान कोई ईमेल नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई दूसरा काम नहीं। बिल्कुल कुछ भी नहीं। जब कोई इंसान ये तय कर लेता है कि उसकी वन थिंग क्या है और उसके लिए समय ब्लॉक कर देता है, तो उसकी प्राथमिकता अपने आप सही जगह सेट हो जाती है। उसे बार बार सोचना नहीं पड़ता कि समय कहाँ जा रहा है। हाँ, क्योंकि उसका हर कदम उस एक चीज की दिशा में होता है। ये नजरिया तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा शॉर्टकट साबित हो सकता है जो नई चीजें सीख रहा है या फिर काम के भारी बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही राहत देने वाला अप्रोच है। अक्सर जब लोग किसी नए क्षेत्र में कदम रखते हैं या उनके पास जिम्मेदारियों का पहाड़ होता है, तो वो घबराहट और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि सब कुछ तुरंत करना होगा। सही बात है, लेकिन अगर वो सिर्फ ये सोचें कि आज के लिए या इस पल के लिए वो एक सबसे जरूरी कदम कौन सा है, तो वो सारा मानसिक तनाव एकदम से खत्म हो सकता है। ये जटिलता को सरलता में बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है। बिल्कुल। आज के सूचनाओं के इस युग में जहां हर ऐप, हर इंसान और हर खबर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, ये जानना कि किन चीजों को दृढ़ता से ना कहना, ये जानने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किन चीजों को हाँ कहना है। हाँ, ना कहना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम है। हर इंसान की ऊर्जा सीमित है, समय सीमित है। अगर उस ऊर्जा को 100 अलग-अलग दिशाओं में फैला दिया जाएगा, तो उसका कोई खास असर नहीं होगा। वो बस बिखर जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उसी ऊर्जा को एक मैग्नीफाइंग ग्लास या लेजर बीम की तरह एक ही बिंदु पर केंद्रित किया जाए, तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकती है। और शायद यही वो विचार है जो हमें स्रोत के अंतिम और सबसे गहरे बिंदु की तरफ ले जाता है। वो सबसे बड़ा सवाल। हाँ, ऑडियो बुक विवरण में एक बहुत ही आकर्षक बात कही गई है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी चर्चा का सार है। वो एक चीज क्या है जो जिंदगी बदल सकती है? ये सवाल बहुत ही पावरफुल है। ये सवाल सुनने में ना बहुत भारी और किसी जादुई मंत्र जैसा लगता है। मतलब क्या सच में कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जो पूरी जिंदगी बदल दे? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल ही इस पूरी फिलॉसफी का केंद्र है। किताब में इसे द फोकसिंग क्वेश्चन कहा गया है। द फोकसिंग क्वेश्चन। तो ये असल में है क्या? सवाल ये है, वो एक चीज क्या है जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। वही बात जो हमने शुरुआत में डिस्कस की थी। exactly. बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये एक चीज हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और जीवन के हर पड़ाव के लिए अलग-अलग हो सकती है। तो ये कोई एक फिक्स्ड लक्ष्य नहीं है जो पत्थर पे लिखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि ये सवाल जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में एक कंपास या दिशा सूचक की तरह काम करता है। एग्जैक्टली, एक कंपास की तरह। जैसे अगर आज कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए वन थिंग कुछ और होगी, और कल जब वो प्रोफेशनल बनेगा तो वो बदल जाएगी। बिल्कुल। और सिर्फ जीवन के बड़े पड़ावों में ही नहीं, बल्कि हर दिन के स्तर पर भी ये बदल सकती है। जैसे दिनचर्या के हिसाब से। हाँ, जैसे स्वास्थ्य के लिए वो एक चीज रोज सुबह 30 मिनट व्यायाम करना हो सकती है, जिससे दिन भर की ऊर्जा बनी रहे। करियर के लिए वो किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना हो सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए वो रात के खाने पर बिना फोन के गुणवत्तापूर्ण समय बिताना हो सकता है। तो
इस किताब का सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि वो एक चीज क्या है, बल्कि सबसे बड़ा सबक है उस एक चीज को खोजने की प्रक्रिया। सही पकड़ा आपने। जब इंसान खुद से सवाल पूछने की आदत डाल लेता है तो ये सवाल हर भ्रम को दूर करने वाला एक मार्गदर्शक बन जाता है। ये बात सच में बहुत प्रभावित करने वाली है। ये देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे सिर्फ एक सवाल पूछने की आदत काम को देखने के पूरे नजरिए को बदल सकती है। हाँ, ये पूरी मेंटालिटी को शिफ्ट कर देता है। ये इंसान को एक पैसिव या बिना सोचे समझे काम करने वाली स्थिति से निकालकर पूरी तरह से नियंत्रण में ले आती है। बिल्कुल। अब इंसान परिस्थितियों का शिकार नहीं है। सही बात है, जो हर तरफ से आ रहे कामों में बस उलझा रहे और प्रतिक्रिया देता रहे, बल्कि वो जानबूझकर और पूरी चेतना के साथ अपना रास्ता चुन रहा है। वो तय कर रहा है कि उसका ध्यान कहाँ जाएगा। और यही वो कारण है जिसकी वजह से ये दर्शन दुनिया भर में इतना सफल रहा है। ये लोगों को उनके समय और जीवन का नियंत्रण वापस देता है। और ये इस भारी दबाव को हटा देता है कि मुझे सब कुछ करना है। हाँ, वो सब कुछ करने का प्रेशर बहुत खराब होता है। नहीं, सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सही चीज करने की आवश्यकता है। और जब सही चीज बार बार दिन प्रतिदिन पूरी एकाग्रता के साथ की जाती है तो समय के साथ उसका कंपाउंडिंग असर होता है। बिल्कुल। छोटे छोटे सही कदम जुड़कर ही एक दिन असाधारण परिणाम लाते हैं। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटने की कोशिश करें तो कई बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष सामने आते हैं। सबसे बड़ा टेक अवे क्या लगता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सफलता सब कुछ करने में या दिन भर व्यस्त दिखने में बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। सफलता सही प्राथमिकता तय करने में है और उस मल्टीटास्किंग के जाल से बचने में है। हाँ, जो इंसान को व्यस्त तो रखता है लेकिन असल में कोई ठोस उत्पादकता नहीं देता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सफलता अपनी सीमित मानसिक ऊर्जा और अपने बहुमूल्य समय को केवल एक सबसे महत्वपूर्ण जगह पर सही समय पर केंद्रित करने में है। जब फोकस किसी लेजर की तरह एक जगह होता है तो परिणाम अपने आप बड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसका व्यवहारिक उपयोग किसी के भी पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन में भारी बदलाव ला सकता है। ये सिर्फ एक किताब के पन्नों तक सीमित रहने वाला विचार नहीं है। हाँ, इसे कोई भी तुरंत लागू कर सकता है। अगर कोई भी इंसान अपने दिन को अधिक उत्पादक बनाना चाहता है तो उसे बस अपने दिन की शुरुआत इस फोकसिंग क्वेश्चन के साथ करनी होगी। सुबह उठकर तुरंत ईमेल्स के इनबॉक्स में खो जाने के बजाय। हाँ, या सोशल मीडिया की फीड स्क्रॉल करने के बजाय। अगर इंसान शांत बैठकर सिर्फ अपनी उस दिन की वन थिंग को तय करे और पहले उसे पूरा करे तो दिन के अंत में मिलने वाली संतुष्टि का स्तर ही कुछ और होगा। और जो इंसान इस एक आदत को अपनी जीवन का हिस्सा बना लेता है वो खुद देखेगा कि कैसे उसकी उत्पादकता बढ़ रही है और काम का तनाव कम हो रहा है। ये सफलता की तरफ ले जाने वाला एक बहुत ही स्पष्ट और बिना किसी भटकाव वाला मार्ग है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा सच में नजरिया बदलने वाली रही। रीडर व्हाइट बुल चैनल के उस विवरण ने हमें इतने गहरे और व्यावहारिक विचारों तक पहुंचा दिया। बहुत ही शानदार डीप डाइव था ये। अंत में इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए हम सोचने के लिए एक बिल्कुल नया विचार छोड़ना चाहते हैं। एक प्रोवोकेटिव थॉट। हाँ, हमने आज दिन भर ये चर्चा की कि फोकस कैसे बढ़ाया जाए और वन थिंग पर कैसे टिका जाए। सही बात है। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे स्मार्टफोन, हमारे ऑफिस के कम्युनिकेशन ऐप्स और सोशल मीडिया, ये सब कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि हमारा ध्यान बार बार भटके। हर नोटिफिकेशन हमें मल्टीटास्किंग करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हम सिर्फ अपनी आदतों से लड़ रहे हैं या हम उस पूरी अटेंशन इकोनॉमी और तकनीक के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं जिसका पूरा बिजनेस मॉडल ही हमारे वन थिंग से हमारा ध्यान भटकाने पर टिका है। ये तो बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। क्या बिना इस तकनीक को सख्ती से सीमित किए सिर्फ इच्छा शक्ति के बल पर अपनी एक चीज पर टिके रहना आज के दौर में संभव है? इस पे तो सबको सोचना चाहिए। इस विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सवाल पर विचार कीजिएगा क्योंकि शायद अपनी एकाग्रता को बचाना ही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है।